जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा हो जाएगा जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, यानी निश्चित व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो उसके संकेत का बोध कराए, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर बोध होता है तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अगर बोध नहीं होता है तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो कुछ उदाहरण इस प्रकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बुक है। अच्छा, कभी आप छोटे थे तो पढ़ते थे, क्लास में किसी का बुक खो जाता था तो सर के पास ले जाकर देते थे तो सर बोलते थे कि किसका बुक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये बुक मिला, हम बोले कि ये किसका बुक है। वहां से भी एक लड़का खड़े गया, यहाँ से भी एक लड़का खड़े गया, अब बोल रहा है कि वो हमारा है, वो हमारा है। अब बतलाना है कि यहाँ पर किसका बुक है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि इसमें किसका नाम लिखा है या फिर कुछ लिखा है तो उसका है। अगर मान लीजिए उसका नाम लिखा है तो एकदम निश्चित हो गया कब उसका है, उसका है ना। यहाँ पर नाम लिखा है तो उसका है। ठीक, अगर नाम नहीं लिखा होता, अगर मान लीजिए कि आपको और निश्चित हो गया तो एक नाम लिखा है तो निश्चित है कि उसका है, तो यानी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर नाम नहीं लिखा होता है, कंफ्यूजन होता है कि इसका है या इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, यानी कंफ्यूजन जहां पर हो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि आपको और उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नदी में कुछ तैर रहा है। ठीक, अब क्या तैर रहा है हमको पता नहीं, और वहां पर दूसरे कोई आया कि देखिए नदी में सांप तैर रहा है, न जाओ नदिया में। ठीक, तो बोलेगा और सही में नहीं जाएंगे भाई, डर के मारे काट उठ देगा, नहीं ना जाएंगे जी, कि सांप काट देगा और कुछ हो जाएगा। ठीक, यानी वहां पर है कि नहीं है सांप हमको पता नहीं है, दूसरे को से बोल दिया कि हाँ वहां पर सांप है तो हम नहीं जा रहे हैं। ठीक, जैसे बोल दिए कि वहां पर दोपहर में मत जाना, उसमें क्या बोलते हैं हमारे यहाँ बसवाड़ बोलते हैं, बांस जहाँ लगा होता है, दोपहर में मत जाना, बसवाड़वा में भूत रहता है। अब रहता है कि नहीं रहता है उसका पता ही नहीं है, वहां पर अब डर के मारे तो नहीं जाएंगे कि भाई ये वहां पर भूत है, चाप उप लेगा, कहीं कुछ हो गया तो हो जाएगा दिक्कत। यानी वहां पर कंफ्यूजन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वहां पर शेर है, जंगल में शेर है, जंगल में इस रास्ते में यहाँ पर शेर है, इस जगह पे इस गांव में शेर आया है कि नहीं आया हमको पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है। यानी जहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और उसे डिनोट करने के लिए, माने समझाने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वो अनिश्चित है, जिसे सूचित करने के लिए, जिसे संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे नहीं बतलाया कि यह कलम मेरा है, यानी यह एकदम निश्चित है कि यह मेरा है, यह कलम मेरा है, यानी यह जो शब्द है यह क्या है, यह जो हमको डिनोट कर रहा है, यानी हमको संकेत कर रहा है कि यह कलम मेरी है, एकदम निश्चित कर रहा है कि यह कलम हमारे है। समझ में आया। इसे नहीं कहते हैं ये कलम हमारा, कलम हमारा, यानी यह जो निश्चित कर रहा है कि यह कलम हमारा है। ठीक, जैसे और मान लीजिए दूसरे किसी का होता है, जैसे नहीं समझा है आपको कि बुक अगर दूसरे किसी का होता है तो कंफ्यूजन जहां पर क्रिएट हो, ठीक, तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और कंफ्यूजन जहां पर क्रिएट ना हो, एकदम निश्चित है, एकदम श्योर है कि हमारे है, दूसरे केहू के ना हो, तो हमारे क्या हो जाए, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगी। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बतलाइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।